सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फिजिक्स एडवेंचर में। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड का या फिर अदर बोर्ड के भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं। तो आपको जिस जिस टॉपिक का, जिस चैप्टर का बेसब्री से इंतजार था, वो चैप्टर आ चुका है जिसका नाम है लाइट, जिसको आप ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हो, जिसमें हम लोग को रे ऑप्टिक्स भी पढ़ना होता है और वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना होता है, ठीक है ना। सो उसी का आज ये फर्स्ट लेक्चर है। देखो, यहाँ जो हमारे पास ऑप्टिक्स है, इससे टोटल हम कितने ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, मैं पूरे पीडीएफ को आपको दिखा देता हूँ, लेकिन एक वीडियो में कवर नहीं करूंगा। पूरे हम 122 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, 122 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको करने वाले हैं, ठीक है ना। सॉरी, 112 ऑब्जेक्टिव जो है उनको करने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि 20-20 क्वेश्चन या 25-25 क्वेश्चन को बांट लेते हैं, ठीक है। 20-20, हाँ 20-20 सही रहेगा। 20-20 क्वेश्चन को बांट लेते हैं और 5 लेक्चर में हम इसको समाप्त कर देंगे। इससे होगा क्या, आप भी अच्छे तरीके से देख पाएंगे। आपको 10 से 15 मिनट में जो लेक्चर है कंप्लीट हो जाएगा। एक बार देख लेंगे, रिवाइज हो जाएगा आपका, फिर देख लेंगे, फिर रिवाइज हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको भी आसानी होगा और हमको वीडियो बनाने में आसानी होगा। और एग्जाम के लास्ट टाइम में पूरा 112 का 100। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। अगर इस C1 तथा C2 उन माध्यम में प्रकाश की गति है जिनका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 एवं μ2 है, तो कौन सा रिलेशन जो है वो सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है। अगर λ1 तथा λ2 उन माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है जिसकी लंबाई, तरंगदैर्घ्य की लंबाई है जिनका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 एवं μ2 है, तो सही रिलेशन इसमें भी चुनना है। तो इसका भी ऑप्शन जो होगा वो जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वे, तो देखो, सब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, वो अभिलंब जो है उससे दूर जाएगी। तो आपतन बिंदु पर लंब से क्या होती है, दूर जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर प्रकाश की किरण, ठीक है, क्या है, अगर प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार जाती है कि वह विरल माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो आपतन कोण को आपतन का क्रांतिक कोण कहा जाता है, या तो क्रांतिक कोण के बराबर या उससे बड़ा। तो या तो क्रांतिक कोण के बड़ा होता है या फिर उससे बड़ा होता है, तभी जो हमारा प्रकाश किरण है वह विरल माध्यम में प्रवेश नहीं कर पाता है, ठीक है ना। और इस पूरे घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगर किसी प्रकाश बिंदु को पानी में इस तरह, पानी की सतह या ग्लास प्लेट के नीचे रखा जाता है तो वह कुछ उठा हुआ दिखता है। अगर माध्यम की मोटाई t तथा उसका अपवर्तनांक μ हो तो प्रकाश बिंदु की आभासी दूरी होगी। तो आभासी दूरी जो हो गया, जो डीएल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी कॉन्सेप्ट से t/μ हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो इसका ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर किसी दीप्त बिंदु को पानी, क्या लिखा है, अगर किसी दीप्त बिंदु को पानी जिसका अपवर्तनांक μ है की सतह से t दूरी पर रखा जाए तथा उसे उस सतह के ऊपर से देखा जाए तो दीप्त वलय की त्रिज्या होगी। तो वलय की जो त्रिज्या होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। आप लोग याद कर लेना। हिंदी लिखता भी ऐसे है ना बुक, जिसका दिमाग पढ़ने में दिमाग मतलब कि पूरा गड़बड़ हो जाता है। इंग्लिश मीडियम का बुक बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज लिखता है, लेकिन हिंदी मीडियम का जो है बुक पता नहीं कैसे लिखता है, पढ़ने के बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर एक बीकर में दो नहीं मिश्रित होने वाला द्रव्य जिनका अपवर्तनांक μ1 तथा μ2 है एवं गहराई क्रमशः t1 तथा t2 है, तो बीकर की आभासी गहराई होगी। फिर से वही रियल डेप्थ वर्चुअल डेप्थ का क्वेश्चन आ गया, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, अगर 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है को एक दूसरे के संपर्क में समकक्षीय रखा जाए तो समतुल्य, देखो समायोजन की फोकस दूरी जो है वो पूछ रही है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 30 सेंटीमीटर आंसर मिल जाएगा। डिजिट तक सेम रहता है, ऑप्शन तक सेम रहता है, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को बना लेना, ठीक है। मैं एक टाइप बता रहा हूँ किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति माध्यम के साथ बदल जाती है, माध्यम के साथ नहीं बदलती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है, कोई नहीं। देखो, प्रकाश की जो गति है वो माध्यम के साथ क्या होती है, बदल जाती है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी लेंस के ऊपरी भाग को स्याह कर दिया जाए तो बनने वाला बिंब का आकार बढ़ेगा, का आकार छोटा होगा, का प्रकाश की तीव्रता कम होगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, उसका जो तीव्रता होगा वो कम हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसके लिए क्रांतिक कोण का मान कम होगा अगर प्रकाश किरण ग्लास से हवा में जाती है, ठीक है।
किसका क्रांतिक कोण बोल रहा है कम होगा, ठीक है ना। तो क्रांतिक कोण जो है वो बैगनी रंग का कम होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब ग्लास के अवतल लेंस को पानी में डुबा कर रखा जाता है तो वह क्या होता है, एक जल्दी से सोचिए तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कम प्रसारी हो जाता है, ठीक है, कम प्रसारी जो है वो हो जाता है, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्या है 13 नंबर क्वेश्चन है, अगर दो उत्तल लेंस जिनकी फोकस दूरी f के बराबर है को संपर्क में रखने पर समतुल्य फोकस दूरी होगी, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका जो फोकस दूरी है वो f/2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, f/2 हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, जब सूक्ष्मदर्शी के लेंस के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसका आवर्धन क्षमता जो होता है वो क्या होता है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। जब एक सूक्ष्मदर्शी के लेंस के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तब जो उसका आवर्धन क्षमता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, उसका आवर्धन क्षमता जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आदमी दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है। तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, दूर की वस्तु को नहीं देखता लेकिन निकट की वस्तु को देखता है, तो उस व्यक्ति को जो बीमारी है वो कौन सा बीमारी है, निकट दृष्टि दोष है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, ठीक है, इंद्रधनुष जो है वो किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष जो है वो वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, वर्ण विक्षेपण के कारण। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इतना दिया हुआ है कि फोकस दूरी का मान हवा में 20 सेंटीमीटर है, अगर उस लेंस को एक ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 हो जाए, उसकी फोकस दूरी हो जाएगी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश को एक ग्लास प्लेट जिसकी मोटाई टी तथा अपवर्तनांक म्यू है को पार करने में कितना समय लगेगा। एक प्रकाश है, ठीक है, जिसको ग्लास की प्लेट को पार करना, जिसकी मोटाई टी है और उसका अपवर्तनांक जो है वो क्या है, म्यू है, तो उसको पार करने में कितना समय लग जाएगा, उसको पार करने में कितना समय लग जाएगा। उसको पार करने में जो समय लगेगा वो होगा टी इंटू सी अपॉन म्यू। टी क्या है, ग्लास का जो मोटाई है वो और यहाँ पर सी क्या है, प्रकाश की चाल, और म्यू जो है वो अपवर्तनांक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्या है, अगर किसी आकाशीय दूरबीन के वस्तु लेंस एवं नेत्र की फोकस की लंबाई क्रमशः f0 तथा fe है, fo तथा fe है, तो उस दूरबीन की नली की लंबाई अगर अंतिम बिंब अनंत पर बनता है तो क्या होगी, ठीक है। 19 नंबर का जो आंसर है वो आप लोग बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। जो फोकस दूरी होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, fo प्लस fe हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पतली परत का रंग किस कारण से होता है, ठीक है, किसी पतली परत का रंग किस कारण से होता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस के कारण, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बच गया 21 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक वो हम सेट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा भी आपको क्वेश्चन का आंसर देखने में दिक्कत हुआ, क्योंकि माउस जो है वो पता नहीं, देखो रखने के बाद अपने आप नीचे हिलता है, ठीक है, अपने आप नीचे हिलता है, पता नहीं क्या हो गया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो इसके वजह से दिक्कत हो गया होगा, लेकिन नेक्स्ट सेट से कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। हाँ, इतना आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा कि आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय।